अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बैट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीजा और जॉब से रिलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो वीजे के हवाले है, जॉब से हवाले से है, या किसी भी और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कंडीशन आपकी यूएई के अंदर हो चुकी है, आपके वीजे के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, आपके ऊपर कोई हिडन फाइन है या आप फाइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो अपडेट मिलेगी आपको मेरे चैनल के ऊपर। और आप मुझे कर सकते हैं फॉलो फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। ठीक है, यूएई के अंदर आने वाली हैं बहुत ज्यादा जॉब्स और उन जॉब्स को मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल के अंदर, इसलिए भी आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। ठीक है, 2023 और 2024 दोनों साल, ठीक है, 2023 में यूएई के वर्क वीजे में प्रॉब्लम, विजिट वीजे में प्रॉब्लम, स्टिल यही चीज चल रही है। ठीक है, बट एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो हो रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों हो रही है। ठीक है, अगर आप में से किसी के साथ ये सिचुएशन हुई है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाजमी शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है और बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ भी हो चुकी है कि जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, पासपोर्ट तकरीबन 1 साल हो चुका है, लोगों के पासपोर्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लोगों ने रेगुलर बेस पे, जाहिर सी बात है, अगर आप ओवरसीज ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से, तो क्या होता है कि आपके तकरीबन जो मेरे पैसे कटे थे वो 35,000 थे। ठीक है, मैंने नॉर्मल पे मंगवाया था। ठीक है, नॉर्मल पे मंगवाया था, अर्जेंट बेस पे मंगाओ तो फिर तो आपकी कॉस्ट जो 50,000 तक चली गई। ठीक है, इतने ज्यादा पैसे भरने के बावजूद तकरीबन 3 मंथ्स हो चुके हैं, पासपोर्ट नहीं मिला है। इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपने वो पॉइंट मिस कर दिए तो आपने कुछ भी वीडियो के पॉइंट देखा ही नहीं है, तो फिर बेकार है वीडियो का, तो स्किप करके जा सकते हैं। वो पॉइंट आपने लाजमी देखना है कि बेसिकली ऐसा क्या है और क्या आपको अब उम्मीद पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लगानी चाहिए। ठीक है, पहले 2023 के अंदर विजिट वीजे में इशू था, सॉरी पहले जो है कुछ सिटीज बैन कर दिए गए थे जिसमें कसूर था और इस तरह के, मतलब डिफरेंट, कसूर मेरा शहर है इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। ठीक है, और जो है बैन कर दिए गए। खैर कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन ठीक हुई तो लोगों ने ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल जॉब बंद हो गई। ठीक है, हर तरफ जॉब्स है, लोग आ रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं, लोग वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं, बट ये क्या है, वीजा है, सॉरी जॉब है ही नहीं है। फिर सिचुएशन क्या हुई, फिर जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको जॉब तो मिल रही है, पर जब कंपनीज अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो क्या वीजे नहीं लग रहे हैं। ये सिचुएशन डिफरेंट साल में हमें फेस के 2024 उम्मीद थी कि एक अच्छा साल होगा, लेकिन हमारी खुद गवर्नमेंट ने हमें एक ऐसा रोग लगा दिया ओवरसीज को कि दुनिया हंस रही है इस चीज के ऊपर। जिन लोगों के वीजे लगने थे पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, कंपनीज वेट कर रही थी कि जाहिर से आपका आगे जब पासपोर्ट बनवाते हो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, लेकिन ये विजिट वीजे के लिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीजा जब लगता है तो आपका जो है 2 साल उसके ऊपर कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, लोग इंतजार कर रहे हैं लिटरली 1 साल से, उनके पासपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं। कुछ लोग जो है वो कंपनियां हंस रही हैं कि ये किस किस्म का कंट्री है कि जहां 1 साल हो गया और आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा। ठीक है, हम मजाक का निशाना हर दफा बनते हैं बाकी कंट्रीज के सामने, क्योंकि बेसिकली हमारा ये रायता खुद का फैलाया हुआ होता है। ठीक है, खुद का अवाम देख रही है हुकूमत की, गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, और बेसिकली हमें जो है ना वो ये सारे प्रोसीजर की अब आदत पड़ चुकी है। वो कहते हैं ना कि एक बहू होती है ना तो वो घर में मार खाती रहती है और उसको खुद भी मार खाने की आदत पड़ रही है। जिस दिन ना पड़े तो वो सोचती है कि आज मुझे मार क्यों नहीं पड़ी। ठीक है, बेसिकली आप करेंगे कि वीजे की इसका ताल्लुक क्या है। ठीक है, इसका ताल्लुक बिल्कुल है कि हमें मार खाने की आदत पड़ चुकी है, हम कभी भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला कि जी आप कोई कैंपेन चलाओ जिसमें आप गवर्नमेंट के सामने ये चीज लेके आओ कि जी विजिट वीजे और वर्क एम्प्लॉयमेंट वीजे में क्यों मसले आ रहे हैं, पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं दिए जा रहे। इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, आज उनको वीजे दिए जा रहे हैं, उनके जो कोटा सिस्टम था वो खत्म करके उनको नॉर्मल जो है वो हर एम्प्लॉय को, बल्कि आउटसाइडर को भी वो लोग हायर कर रही हैं। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही वो
कहाँ का काम कर रही है। अभी गवर्नमेंट स्टेबल हुई है तो देखिए वो क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन पासपोर्ट के अंदर एक बात यकीन में नहीं आती कि साल साल लोगों के पासपोर्ट नहीं आ रहे, इतनी ज्यादा फीसें लेने के बावजूद भी स्टिल जो इस्लामाबाद से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। लोग ईमेल्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है वो तो एक ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे जो ओवरसीज लोग हैं, ठीक है। और ओवरसीज पाकिस्तान में इतना पैसा लेके आते हैं, उसके बावजूद एक पासपोर्ट जैसी फैसिलिटी है जिसके ऊपर उसका पूरा करियर टिका हुआ होता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बात वहीं पे फिर आ जाती है कि बेसिकली हमें मार खाने की आदत पड़ चुकी है और हम अब भी डिसीजन नहीं लेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम बहुत मजलूम कौम है और इस मजलूमियत का फायदा उठाते हुए हम बार बार मार खाएंगे, बार बार ये गवर्नमेंट जो है हमारे से फायदा उठाएंगी। तो क्या है अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा अक्सर तब होता है कि जब जाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट में जब काम चल रहा है रेगुलर बेस पे, तो पता है कि जो आउटसाइडर यूए में मौजूद है, सऊदी अरेबिया में, किसी भी और कंट्री में मौजूद है, वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीजे लगने, क्या ये आपको इमिग्रेशन एम्बेसी वगैरह को नहीं पता होती चीजें, ठीक है। और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन उसके बावजूद स्टिल इस किस्म की हरकतें कि लोगों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और ये लोग जो है मतलब किस वजह से इस तरह से कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस वजह से कर पा रहे हैं कि सम टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, लोगों को बहुत चिल चढ़ी हुई होती है, वो क्या कहते हैं, उनकी डिमांड होती है कि हमारी सैलरियां बढ़ाई जाए, हमारे ये हकूक पूरे किए जाएं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक से क्या होता है कि स्ट्राइक से लोगों के काम रुक जाते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है जो मुझे एक अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन हो सकता है कि स्ट्राइक की वजह से इस तरह से इतने काम रुक, कभी तारीख में इस तरह से नहीं हुआ कि किसी कंट्री का पासपोर्ट इतना लेट हो, ठीक है। अभी मुझे अप्लाई किए हुए काफी टाइम हो गया, मेरा पासपोर्ट अभी नहीं, तो मैंने जब रिसर्च की तो लोगों ने मुझे बताया कि उनका साल से अब हो चुका है, पासपोर्ट का कुछ नहीं, लोगों ने उम्रा करने जाना था, लोगों ने आगे सादत हासिल करनी थी, ठीक है, और उनका पासपोर्ट नहीं अभी तक आया। मतलब ये किस किस्म का ये चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। एंड अदर कंट्रीज की तरफ से वीजों की प्रॉब्लम समझ आ चुकी है कि हमने खुद इस कंट्रीज के अंदर रायता पिलाया था, हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे जब हमें काम नहीं मिला तो हमने एक लीगल तरीका था, एक रूल था कि अब वापस चले जाओ, हम यहाँ पे ओवरस्टे हो गए, जब हमारे पास पैसे खत्म होंगे हमने क्या वहां पे मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट को मांगना पसंद नहीं है, हर गवर्नमेंट का अपना एक रूल, उनको नहीं पता कि आपके पास पैसे नहीं है, उन्होंने एक रूल फिक्स किया है कि आपके पास इतने पैसे हो तो आप हमारी कंट्री में आ सकते हो। वो इसीलिए कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके बैकअप में इतनी अमाउंट हो, ठीक है। हमने खुद रायते पिलाए, अगर उसमें यह था कि हम खुद जो है वो कारपेंटर हैं और हम वीजा जो है एचआर का लगवा रहे हैं, ठीक है, हम क्लीनर हैं, हम वीजा जो है मैनेजर का लगवा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारी ना अपनी क्रिएट की गई हुई है। वो तो समझ में आता है कि चलो एज अ पनिशमेंट के तौर पे गवर्नमेंट ने हो सकता है कि कुछ सीधा करने के लिए जो है इस तरह का इकदाम किया हो, बट पाकिस्तान का मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये पासपोर्ट इतना लेट होने की वजह क्या हो सकती है। मुझे तो ये स्ट्राइक ही लगती है कि इतना लेट डिपार्टमेंट में, तो क्या उनको खुद समझ में नहीं आ रही कि लोगों के फ्यूचर दांव पे लगे हुए हैं, तो उनको इस टाइम पे पासपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट की बेस पे ही सारा आगे उनका सर्कल चलना है। ये बात थोड़ी सी सोच तलब है, इस पे सोचिएगा जरूर। और अगर आप लोगों के ऊपर वीडियो देख के कोई असर हो जाता है तो प्लीज इस वीडियो को इतना फैला दें कि ये वीडियो गवर्नमेंट के पास चली जाए और उनको बोलें कि जी यहाँ की गवर्नमेंट से बात करें। जो आप फैसिलिटी जिस चक्कर में पाकिस्तान में बैठे लोग यहाँ पे आते हैं कि उनको उम्मीद मत नहीं कि शायद वो अपनी फैमिली का कोई फ्यूचर रिसर्च कर लेंगे, अब वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। तो उनको जो है थोड़े से धक्कों से बचा लें, ठीक है। बात है तो थोड़ी बुरी, लेकिन क्या करें, है रसवाई की। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।